हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी was based on the laws of chemical combinations such as law of conservation of mass, law of constant proportions. The laws of chemical combination formed the basis of Dalton's atomic theory. ये दो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेस तैयार किया था। डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन एक्सप्लेन्ड दैट atoms cannot be created or destroyed, they only rearrange during chemical reactions. एटम क्रिएट नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, सिर्फ रीअरेंज हो सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में। और डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट दिया था। 6 पोस्टुलेट क्या क्या थे? देखो, जो 6 पोस्टुलेट थे वो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। जो पहला पोस्टुलेट था, द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ जॉन डाल्टन वाज ऑल मैटर is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Second postulate था atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. The third postulate was atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms combine in the ratio of simple whole numbers to form compounds. The last postulate was the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. ये थे 6 postulates, 6 postulates of Dalton's atomic theory. तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला postulate था whole matter is made up of very tiny particles called atoms. जितने भी मैटर है, हर एक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल को लेके बना होता है। वही छोटा पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं और वही एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। कुछ भी मैटर ले लो, वाटर ले लो, वाटर में कौन सा एटम होता है? हाइड्रोजन एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम सब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लो, आयरन के भी छोटे छोटे एटम होते हैं जो आयरन एटम्स होते हैं, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये था पहला पोस्टुलेट। जो दूसरा पोस्टुलेट था, द सेकंड पोस्टुलेट वाज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनडिविजिबल, तोड़ा नहीं जा सकता। सो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है जो जिसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब बिफोर रिएक्शन जितने एटम्स होंगे, आफ्टर रिएक्शन उतने ही एटम होंगे। एटम कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। सो ये था सेकंड पोस्टुलेट। ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, and the total mass of reactants before reaction is equal to the total mass of products after reaction. This was the law of conservation of mass. और ये सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। अब देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट
आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वही सपोज कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिया, तो हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम्स को लेके बना होता है। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब ऑल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट आइडेंटिकल एटम, सेम एलिमेंट सेम आइडेंटिकल मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ये था थर्ड पोस्टुलेट। अब देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है? फोर्थ पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन एटम ले लिया और एक कार्बन एटम ले लिया। तो हाइड्रोजन एटम का मास अलग होगा, ऑक्सीजन एटम का मास अलग होगा, कार्बन एटम का मास अलग होगा। हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, ऑक्सीजन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट मतलब डिफरेंट एटम और डिफरेंट मास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ये हो गया फोर्थ पोस्टुलेट। अब देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट ये बोलता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स एक सिंपल रेशियो, जैसे 1:2, 2:1, 1:3, 3:1। सो एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे वाटर की एग्जांपल हमने ले लिया, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है, तो 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2:1 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होके ही वाटर बनाएंगे। ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आया कि नहीं, कोई फ्रैक्शन तो नहीं आया, सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1 आया। वैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 रेशियो में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हो गया। सो दो एग्जाम्पल लेके मैं समझा दिया। अगर मैं अमोनिया के एग्जाम्पल ले लूँ, NH3, NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं। बच्चों याद आ रहा है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, ये भी यही बोलता था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता था, जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड जिस जिस एलिमेंट को लेके बना होता है, वो एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके ही कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, सो ये फिफ्थ पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है। ये बोलता है एटम्स कंबाइन इन द फिक्स्ड होल नंबर रेशियो, फिक्स्ड सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। नेक्स्ट, आखिर पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट वाज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर का, H2O। वाटर में कितने एटम्स है, टोटल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो वाटर कहीं से भी तुम ले लो, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। हाइड्रोजन का नंबर 3 नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का नंबर 2 नहीं हो सकता, नंबर चेंज नहीं हो सकता। और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम ही हो सकता है, कोई कार्बन एटम नहीं आ सकता, कि कोई अलग एटम नहीं आ सकता। सो द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम और काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट होता है गिवन कंपाउंड में।
वैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन दो ऑक्सीजन ही होगा और कार्बन ऑक्सीजन ही कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. So every sample of a compound has the same kinds and same number of atoms. This was the sixth postulate of Dalton's atomic theory. तो ये थे 6 पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. अब थोड़ा सा डाल्टन के बारे में जान लेते हैं. बच्चों, जो हमारे जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1793. जॉन डाल्टन इंग्लैंड में जन्म हुए थे. उनका उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में इन 1793. Dalton moved to Manchester to teach mathematics, physics, and chemistry at a college. He spent most of his life in teaching and researching there in Manchester. उनका ज़्यादातर जिंदगी वो टीचिंग में ही लगा दिए. क्या क्या पढ़ाते थे वो? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री. और उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था 1808 में दिया था. इन 1808 he presented his atomic theory which proved to be a turning point in the study of matter. तो ये हमने थोड़ा सा डाल्टन के बारे में जान लिया और डाल्टन के 6 पोस्टुलेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो चलिए देखते हैं ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी was the first scientific theory of matter and laid the foundation of modern chemistry. However, later discoveries showed that some postulates were not completely correct. तो कौन से पोस्टुलेट थे जो कम्प्लीटली करेक्ट नहीं थे, वो हम देखने वाले हैं. पहला जो पोस्टुलेट था, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल. हाँ, डाल्टन ने बोला था एक पोस्टुलेट में कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता. लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो क्या पता चला कि एटम डिविजिबल है. एटम्स के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं. एटम सबसे छोटा नहीं होता है, उससे भी छोटा पार्टिकल जिनको वो बोलते हैं सब एटमिक पार्टिकल, वो होते हैं एटम के अंदर. तो ये पोस्टुलेट गलत हो गया कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर इंडिविजुअल. ये पोस्टुलेट गलत हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद. अब दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं. जो दूसरा ड्रॉबैक था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन ने बोला था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता. लेकिन बाद में पता चला एक अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस. जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. नया एटम क्रिएट भी हो सकता है, पुराने एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में. तो ये वाला पोस्टुलेट गलत हो गया कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. न्यूक्लियर रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस डिस्कवर होने के बाद ये पोस्टुलेट गलत हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड ड्रॉबैक. डाल्टन ने बोला कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी. सेम एलिमेंट का एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होता है, सेम होता है. लेकिन जब आइसोटोप डिस्कवर हुआ, तो आइसोटोप सब फॉर एग्जांपल कार्बन 12, कार्बन 14, हमने दो आइसोटोप ले लिया. और दोनों कार्बन का ही एटम है, दोनों आइसोटोप कार्बन का ही एटम है ना. लेकिन दोनों का मास अलग हो गया. कार्बन 12 का मास 12 एमयू, कार्बन 14 का मास 14 एमयू हो गया. तो सेम एलिमेंट का एटम्स का मास अलग अलग हो गया, आइडेंटिकल हुआ ही नहीं.
और इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगा। ओके, वैसे ही हाइड्रोजन का 3 एसिड होता है, H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उन तीनों का भी मास अलग अलग होता है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट का ही एटम्स है। सो ये वाला पोस्टुलेट भी गलत हो गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। नेक्स्ट अगला ड्रॉबैक देखते हैं। और एक पॉइंट डाल्टन ने बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जब आइसोबार्स डिस्कवर हुए, आइसोबार मतलब दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे हम, सपोज आर्गन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का मास नंबर सेम हो गया। आर्गन का मास नंबर 40, कैल्शियम का भी मास नंबर 40। डिफरेंट एलिमेंट है, तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से दोनों का जो मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सॉरी अलग होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का मास, दो डिफरेंट हम एलिमेंट हमने लिया कैल्शियम आर्गन, दोनों का मास तो सिमिलर आ गया, सेम आ गया। तो जो पोस्टुलेट था डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक मास, गलत हो गया, क्योंकि आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका मास सेम होता है। तो ये पोस्टुलेट भी गलत हो गया। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। और एक आखिरी ड्रॉबैक था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये 4-5 ड्रॉबैक थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है पॉज एंड पॉन्डर में, तुम्हारे बुक में पॉज एंड पॉन्डर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर। तो क्वेश्चन ये दिया है, एक आसासन रीजन वाला क्वेश्चन दिया है। आसासन दिया है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन combines with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to form 18 ग्राम ऑफ वाटर, 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O। तो अगर हम मास निकालेंगे रिएक्टेंट साइड का, हाइड्रोजन 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम, और प्रोडक्ट वाटर है, वाटर का भी मास 18 ग्राम। तो मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन 18 ग्राम 18 ग्राम 18 ग्राम हो गया। तो ये कौन सा लॉ को हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हो गया। अब रीजन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी atoms combine in a simple whole number ratio by mass to form compound। यहाँ पे रेशियो की बात ही नहीं हो रहा है। आसासन में जो दिया है वो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, मतलब एटम क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। लेकिन रीजन में क्या दे दिया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में दे दिया, एटम्स फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आसासन ट्रू, रीजन भी ट्रू, लेकिन आसासन कुछ और बता रहा है, रीजन कुछ और बता रहा है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। सो इसका आंसर हो गया, बोथ आसासन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आसासन। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 6 पोस्टुलेट हमने पढ़ा, उनको समझा, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स थे उनको भी पढ़ा। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना। क्वेश्चन है, व्हाट इफ atoms could combine in any ratio and not in a fixed ratio, how would this affect the substances around us। अगर अगर atoms एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं होंगे, कुछ भी एक वेरिएबल रेशियो में कंबाइन होकर सब्सटेंस बनाएंगे, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमारे अराउंड में जो सब्सटेंसेस है उनको कैसे अफेक्ट करेगा ये, इसका आंसर तुम सोच के कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही।